नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम का पेपर फर्स्ट, जो हमारा जीके एंड जीएस का होता है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की आज अंतिम क्लास है। इसके बाद में ये जो हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से काफ़ी कुछ सिलेबस हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। उसके बाद में एक दो टॉपिक जो है अपने बड़े टॉपिक रहते हैं वो भी अपने अच्छे से ही कर लेंगे। आइएगा बात करते हैं भक्ति आंदोलन के विषय में। और सबसे पहले हम यहाँ आज बात करने वाले हैं दादू दयाल के विषय में। बहुत सारे भक्त और संतों के विषय में हम पिछली 2 वीडियो में बात कर चुके हैं, कुछ रह गए हैं, उनको आज अपने पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1544 से 1603 तक का माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1544 को गुजरात के अहमदाबाद में। तो दादू दयाल का जो पहला प्रश्न बनता है वो जन्म से संबंधित हो सकता है, और जन्म जो इनका हुआ है वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है दोस्तों, 1544 के अंदर। और इनकी मृत्यु हुई थी राजस्थान में नारायणा गांव में। तो दोस्तों, दादू दयाल का जो संबंध है वो राजस्थान से काफ़ी रहा है। राजस्थान के कबीर भी इनको कहा जाता है। राजस्थान कल्चर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम इनको देखते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रह जाती है, क्योंकि ये हमारा राजस्थान का ही पेपर होने जा रहा है। इनका मूल नाम जो था वो था महाबली। क्या नाम था दोस्तों? महाबली था। इनका मूल नाम क्या था? महाबली था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनके गुरु का नाम था कमाल। अब कमाल कौन थे? आपको याद आ रहा होगा, कबीर जी के पुत्र थे कमाल और कमाली, तो वही इनके गुरुजी थे। और इन्होंने जो स्थापना की थी वो ब्रह्म संप्रदाय यानी परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो परब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जिसे अपने दादू पंथ भी कह सकते हैं। इनके शिष्य थे गरीबदास, माधोदास, भगवान दास, फरीद, मोहम्मद काजी और रज्जब। इनमें से रज्जब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दार्शनिक मत की बात करें तो कबीर पंथी ही थे यहाँ से, इसलिए इनको राजस्थान के कबीर भी कहते हैं। तो कबीर के पुत्र ही इनके गुरु थे। तो जो शिक्षाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो दर्शन है, वो कबीर जी वाला ही इनका माना जाता है। कबीर की भांति दादू भी निर्गुण भक्ति को ही अपनाए हुए थे। जब इनके गुरुजी जो थे वो निर्गुण भक्ति के थे, तो दादू दयाल ने भी निर्गुण भक्ति को ही अपना मार्ग चुना था। और कबीर के सिद्धांतों से प्रभावित होकर दादू ने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से अल्लाह, राम और गोविंद को अपना गुरु माना। ये सभी को एक साथ लेकर के चलने वाले थे। कहने का तात्पर्य ये है कि राजस्थान के कबीर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कबीर की ही सारी शिक्षाएं आपको दादू पंथ में देखने को मिल जाएगी, दादू दयाल की शिक्षाओं में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो दादू दयाल ने ईश्वर की एकता यानी ईश्वर एक है, राम रहीम अल्लाह, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इन्होंने गुरु की महिमा पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर भी इनके द्वारा बहुत ज़्यादा बल दिया गया था दोस्तों। दादू के जीवन का स्वप्न सभी धर्मों को प्रेम बंधुत्व के सूत्र में बांधना था। दादू क्या चाहते थे कि सभी धर्मों के अंदर प्रेम को बोया जाए, बंधुत्व के सूत्र से उनको बांधा जाए, यानी प्रेम, सभी धर्मों के अंतर्गत प्रेम और बंधुत्व की भावना को ये पहुंचाना चाहते थे। तो एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता, गुरु की महिमा, ईश्वर की एकता, ये सारी इनकी मुख्य शिक्षाएं हैं, जिनको आगे फैलाने का कार्य इनके शिष्यों के द्वारा भी किया गया था। और दादू दयाल ने अपने इस आदर्श को कौन से, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है, यानी गुरु की महिमा और हिंदू मुस्लिम एकता, धर्मों में प्रेम, बंधुत्व, ये सारे आदर्शों को चरितार्थ करने के लिए इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय यानी पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल ने भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाया था, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले कौन थे, तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं एक प्रकार से दादू दयाल हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। अकबर के दरबार के मुख्य सामंत हुआ करते थे भगवान दास, जो दादू के शिष्य हुआ करते थे। भगवान दास ने बादशाह अकबर से दादू का परिचय करवाया था।
यानी अकबर से परिचित थे दादू। तो यहाँ कई क्वेश्चन बनते हैं, किसके समकालीन थे, तो हम अकबर के समकालीन कह सकते हैं। अकबर से मुलाकात किसने करवाई थी, परिचय किसने करवाया था, तो राजा भगवान दास ने करवाया था, जो स्वयं दादू दयाल के शिष्य हुआ करते थे। तो दादू ने जो संप्रदाय चलाया उसे हमने दादू पंथ कहा है, ये अभी हमने पढ़ा भी है। तो दादू की शिक्षा क्या थी, विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो, यानी घमंड नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर ईगो नहीं होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि दादू पंथ में अगर किसी को प्रवेश दिया जाता था तो उसको ये चेक किया जाता था पहले कि उसके अंदर कोई अहम नहीं है ना। तो मैंने तो ये तक पढ़ रखा है इसके विषय में किसी किताब के अंदर कि दादू पंथ में जब प्रवेश देना होता था तो जो व्यक्ति था उसे गधे पर बैठा करके, मुंह काला करके, चप्पलों की माला डाल करके गांव में घुमाया जाता था, और ऐसी आशा की जाती थी कि फिर भी उसकी गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। अगर गर्दन झुकती है मतलब उसमें अभी भी अहम बाकी है, तो फिर उसको एडमिशन नहीं मिलता था, यानी उसे पंथ में प्रवेश नहीं मिलता था। तो अगर वो सही से कर लेता था तो फिर उसको प्रवेश मिलता था। इस प्रकार से अहम से मुक्त रहो, ये इनका एक मुख्य भाव, विनयशील बनो, इनकी एक मुख्य शिक्षा अपने कह सकते हैं, जो इनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। इनकी रचनाओं की बात करें तो काजी कदमा है, शेख फरीद है, काजी मोहम्मद है, शेख वहावद और बखा की रचनाओं को भी इनके द्वारा संकलित किया गया था। बस इतना ही याद करना है इसमें। दादू के उपदेश दादू राम की वाणी नामक पुस्तक में संकलित है। आपसे पूछा जाए कहाँ मिलेंगे इनके जो उपदेश हैं, तो दादू राम की वाणी के अंदर इनके उपदेश, या दादू की वाणी के अंदर इनके उपदेश संकलित हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। बाद में दादू पंथ जो है नागाओं और पेशेवर डाकुओं के रूप में परिवर्तित होते गए थे, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्हीं के शिष्य, दादू के ही शिष्य थे रज्जब। और रज्जब वो व्यक्ति थे जो राजस्थान के थे, राजस्थान के सांगानेर के थे, और इनके गुरु थे दादू दयाल। अभी हमने पढ़ा भी है ना, दादू दयाल के शिष्य ही थे। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। यही इनका क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कहते हैं कि रज्जब जो थे की शादी होने जा रही थी, और शादी भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, लव मैरिज थी। काफ़ी प्रयत्नों के बाद में उनकी शादी हो रही थी, और वो बारात लेकर के जा रहे थे धूमधाम से। कोई कुएं पर पानी पीने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर दादू दयाल जो है इनसे मिलते हैं। तो वहाँ पर दादू दयाल के संदेश को सुन करके ये संसारिक जीवन को त्याग देते हैं और वहीं से ही संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, दादू के साथ में निकल लेते हैं, दादू की बात को मान लेते हैं, और आजीवन दूल्हे के वेश में थे। उसी वेश में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसी वेश में ये आजीवन रहते हैं दोस्तों। तो ये रज्जब के मुख्य प्रश्न है। रज्जब ने कहा जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय, यानी मनुष्यों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतने ही अधिक संप्रदाय भी होते चले जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं सुंदरदास के विषय में। 1597 से 1689 तक का इनका टाइम है। इनका जन्म हुआ था राजस्थान में 1597 में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। गुरु इनके दादू दयाल ही थे। ये कवि भी थे और संत भी थे, दोनों थे। ये लिखते भी थे और संत भी थे दोस्तों। इनके विचार आपको कहाँ मिलेंगे? सुंदर विलास नामक पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन सी पुस्तक में? सुंदर विलास के अंदर आप इनको पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं शंकर देव के विषय में। तो शंकर देव भी उतने ही महत्वपूर्ण है। शंकर देव ने स्थापना की थी शरण संप्रदाय की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं महापुरुषीय संप्रदाय। शंकर देव से काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो सबसे पहली बात अगर आपसे पूछा जाए शरण संप्रदाय या महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो वो शंकर देव के द्वारा की गई थी। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न पूछ ले कि असम का चैतन्य हम किसे कहते हैं, तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है दोस्तों। इनके दार्शनिक मत की बात करें तो दार्शनिक मत के अंतर्गत असम के सबसे बड़े धार्मिक सुधारक थे ये। इन्होंने असम के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। अगर आपसे पूछा जाए कि असम के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था, तो असम के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रचार शंकर देव के द्वारा किया गया था। यही हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन है। शंकर ने किसकी भक्ति की? तो शंकर ने विष्णु यानी कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था, और वो एकेश्वरवाद में यानी एक ही ईश्वर में विश्वास किया करते थे, जिसके रूप में वो कृष्ण को देखते थे। और इन्हीं के द्वारा जो है शरण संप्रदाय की स्थापना की। इस बात को अभी हमने यहाँ पर देखा है। बड़े अच्छे प्रश्न बन रहे हैं।
शंकरदेव निष्काम भक्ति पर बल देते हैं, क्योंकि ये भागवत पुराण की पवित्रता में विश्वास करते थे। तो भागवत में जिस निष्काम भावना की बात की गई है, निष्काम कर्म की बात की गई है, उसी पर शंकरदेव जो है बहुत ज़्यादा बल दिया करते थे। इस संप्रदाय में, यानी कौन से शंकरदेव का जो संप्रदाय है, अभी हमने देखा भी है कौन सा संप्रदाय है दोस्तों, शरण संप्रदाय है, महापुरुषीय संप्रदाय है। इसके अंतर्गत देखिएगा मूर्तियां नहीं रखी जाती, यानी मूर्तियों के स्थान पर हम भागवत पुराण की एक प्रति को देखते हैं। तो इस प्रकार से मूर्ति पूजा के और जाति प्रथा के दोनों के विरोधी हो जाते हैं। और बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ऐसे कृष्ण मार्गी संत जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा का विरोध करते थे, यानी कृष्ण मार्गी थे, कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बल्कि उसके स्थान पर भागवत पुराण को रखते थे। भागवत पुराण में इनकी बहुत ही बड़ी आस्था थी, उसके निष्काम भावना का ये आदर करते थे। एक महान वैष्णव संत होने के कारण शंकर को असम का चैतन्य भी कहा जाता है। इनका धर्म जो है महापुरुषीय धर्म के नाम से जाना जाएगा, अभी हमने देखा भी था इसको। शंकरदेव ने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगियों लक्ष्मी, राधा, सीता को मान्यता नहीं प्रदान की थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ देवता की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, राधा की बात नहीं करते, राम की बात करते हैं, सीता की बात नहीं करते हैं दोस्तों। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचना भक्ति रत्नाकर है। संस्कृत में, यहाँ संस्कृत कर लीजिएगा, संस्कृत में एक पुस्तक भक्ति रत्नाकर की रचना है, जिसका असमिया भाषा में अनुवाद रामचरण ठाकुर के द्वारा भी किया गया है। शंकरदेव के बाद इनके शिष्य थे माधवदेव, वो असम में कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। दार्शनिक मत की अगर बात करें तो इनके ये जो अनुयायी थे वो खड़ी मुद्रा में मुस्लिमों की तरह ही प्रार्थना करते थे, जिसे कोर्निस कहते थे। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्निस क्या है, तो कार्निस क्या है, कार्निस का संबंध किसके साथ में है, शंकरदेव से है, जो किससे संबंधित थे, असम से। असम में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, मूर्ति के स्थान पर भगवत को मानते थे, भगवत की निष्काम भावना को मानते थे। और कार्निस क्या है, उन्हीं के द्वारा ये एक प्रकार से प्रार्थना है जो खड़ी मुद्रा में मुस्लिमों की तरह होती थी, जिसे कार्निस कहा जाता था दोस्तों। इनके धार्मिक जीवन पर कबीर के उपदेशों का बहुत गहरा प्रभाव हम देख सकते हैं। धार्मिक कर्मकांड, तीर्थ यात्रा में ये भी विश्वास नहीं किया करते थे। इस संप्रदाय में लोग जातिवाद, मूर्ति पूजा, मांस, मदिरा, हिंसा का निषेध करते थे दोस्तों, ये सामान्य सी बात है। फिर हम बात करते हैं मलूक दास की, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे संत अपने मानते हैं, क्योंकि आलसियों के सुल्तान कहते हैं हम इनको। 1574 में इलाहाबाद के कड़ा में इनका जन्म हुआ था, और ये भी कबीर के ही अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? कबीर के। कबीर की भांति मलूक दास भी धार्मिक भक्ति होते हुए भी गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति थे। जैसे कबीर जो थे वो भक्त थे, धार्मिक थे, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते थे, उसी प्रकार से मलूक दास भी गृहस्थ जीवन में ही रहे थे दोस्तों। तीर्थ यात्राओं और मूर्ति पूजा की ये भी कड़ी आलोचना करते थे, क्योंकि कबीर ने की कबीरपंथी ही थे। उनका मत था कि सच्चा धर्म विश्वास पर आधारित हुआ करता है। मलूक दास इस बात पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं और इनमें कोई भी अंतर नहीं है। हिंदुओं की माला और मुस्लिमों की तस्वीर एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। मलूक दास के विचार में राम और रहीम जो हैं एक ही ईश्वर के दो नाम हैं, ये अच्छे से समझ लेना होगा। इस संप्रदाय के मठ होते थे पूरे उत्तर भारत में, बिहार से काबुल तक हमें देखने को मिलते हैं, बहुत प्रसार हुआ था इनका। इनका कहना था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी राम जो है वो सबका पेट भरता है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इससे कुछ लोगों के द्वारा आलसियों का सुल्तान भी कहते हैं, है ना। एक प्रकार से आलस्य की बात आती है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दरिया साहब की बात करें तो इनका जन्म 1676 में राजस्थान के मारवाड़ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, दरिया साहब का जन्म। दार्शनिक मत की बात करें तो कबीर के समान थे, तो दादू के समान अपने आप ही हो जाएंगे। कुछ लोग इन्हें दादू का अवतार मानते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दादू के अवतार किस संत को माना जाता है, तो दरिया साहब को दादू का अवतार अपने मानते हैं दोस्तों। ये राम और परमात्मा के नाम से ईश्वर की उपासना करते थे।
राम और परमात्मा के नाम से ईश्वर की उपासना करते थे और इनकी कविता ब्रह्म परिचय में योग के रहस्यों का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म परिचय जो है वो किसकी कविता है, तो वो दरिया साहिब की कविता है दोस्तों। फिर हम बात करें शिव नारायण की, तो शिव नारायण का जन्म 1710 में उत्तर प्रदेश की बलिया में हुआ। दार्शनिक मत की बात करें तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनके संप्रदाय में मांस मदिरा का बिल्कुल ही निषेध था। किसका निषेध था दोस्तों? मांस मदिरा का निषेध था। इस संप्रदाय का द्वार सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए बिल्कुल खुला होता था। सभी धर्मों को एकता के सूत्र में बांधना ही शिव नारायण का स्वप्न था। तो अभी तक हमने देखा ना, कोई सा भी रहा है, सबने सभी धर्मों को यानी एकेश्वरवाद की ही बात की है दोस्तों। शिव नारायण परोक्ष रूप से दारा सिखों के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इनके दर्शन में हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक परंपराओं के तत्व मिलते हैं। वैसे ये स्वयं क्या है? मुस्लिम संप्रदाय के ही है ना, मुस्लिम संप्रदाय की तरह है, है ना। इन पर मुस्लिम संप्रदाय का अपने प्रभाव देख सकते हैं ना, तभी तो हिंदू का है। दारा सिखों से प्रभावित थे इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की ही धार्मिक परंपराओं के तत्व हमें देखने को मिल रही हैं। उत्तरकालीन मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, इनका मत अब इन्होंने अपना लिया था। वली उल्लाह और नाजी कवियों ने भी इनके प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त की है शिव नारायण के प्रति। नामदेव की अगर हम बात करें 1270 से 1350 का समय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1270 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में इनका जन्म होता है। संप्रदाय था बारकरी संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए बारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो नामदेव थे। इनके गुरु संत ज्ञानेश्वर हैं। ये आरंभ में डाकू हुआ करते थे। इनका संबंध बारकरी संप्रदाय से था, अभी हमने पढ़ लिया है। संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे, यहाँ हमने देखा भी है। विठोबा खेचड़नाथ नामक एक नाथ पंथी जो थे कनफटे ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय करवाया। तो एक प्रकार से अगर पूछा जाए कि नामदेव के गुरु कौन हो गए, तो विठोबा खेचड़नाथ हो गए या खेचरनाथ हो गए। ये इनके खेचरनाथ यानी नाथ पंथी हो गए ना, कनफटे जो नाथ हुआ करते थे, रहस्यवादी हुआ करते थे, उन्हीं से इन्होंने दीक्षा ली थी। दार्शनिक मत की बात करें तो नामदेव ने ब्राह्मणों की प्रभु सत्ता को चुनौती दी और जाति प्रथा का विरोध करते हुए सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य स्वीकार इनके द्वारा किया गया था। अपने अनुयायियों और शिष्यों के मध्य ईश्वर के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण का उपदेश दिया कि तू ऐसा करेगा तो मैं करूँगा, ऐसी कोई शर्त की बात ये नहीं करते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अधिक प्रभावित माने जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रचनाओं की अगर हम बात करें तो गीतात्मक पद इनके गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की भी रचना की जो अभंगों के रूप में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। नामदेव ने कहा था, अगर एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरों को पैरों तले नहीं रौंदा जा सकता, क्योंकि यदि एक में भगवान है तो दूसरा भी क्या है? भगवान है। इस तरह से ये इस बात का विरोध किया करते थे। एकनाथ की हम बात करें 1533 से 99 तक का समय है। औरंगाबाद के पैठण में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र का तुलसीदास कहते हैं इन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र का तुलसीदास किसे कहते हैं, तो एकनाथ को। इन्होंने कीर्तन गायन को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। दार्शनिक मत एकनाथ ने ज्ञानेश्वरी का एक नया संस्करण भी छपवाया था। इन्होंने रामायण पर भी एक टीका लिखी थी। एकनाथ ने भक्त पुराण के 11वें भाग पर भी टीका लिखी। नैतिकता पर आधारित मराठी भाषा में इनके भजन आज भी मौजूद हैं दोस्तों। यही इनके दार्शनिक मत हैं। तुकाराम की बात करें 1598 से 1650, जन्म पूना के देहू में हुआ। जहांगीर और छत्रपति शिवाजी के ये समकालीन हुआ करते थे। संस्थापक वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे ये। इनका कहना था ईश्वर का न तो कोई नाम है, न कोई रूप है और न ही कोई रहने का स्थल है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। शिवाजी तुकाराम में बहुत आस्था रखते थे। शिवाजी का इनमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। शिवाजी द्वारा दिए गए उपहारों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, ऐसा भी आता है। अभंगों में इनके उपदेश आपको मिल जाएंगे। रामदेव धारकरी संप्रदाय के संस्थापक रहे। वास्तविक नाम था इनका नारायण सूर्यजी पंत। ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। रामदास का मूल नाम क्या है? नारायण सूर्यजी पंत है। इनकी रचनाएं हैं दशबोध, आनंद भुवन,
इन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए संप्रदाय कौन सा इनके द्वारा चलाया गया तो वो था परमार्थ कर लीजिएगा ना इसको, परमार्थ कुछ नहीं होता, परमार्थ संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ये शिवाजी के समकालीन थे दोस्तों, और शिवाजी पर इनका काफ़ी प्रभाव था, ये हम पढ़ भी चुके हैं, जीके में भी पढ़ते हैं। रामदास का उपदेश था कि अच्छे राजा का कर्तव्य है कि वह निर्धनों की रक्षा करे, असहायों की सहायता करे और प्रजा के कल्याण पर ध्यान दे। ऐसा कहने वाले कौन थे? रामदास थे। इस तरह की लाइनें देकर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगर उसको अच्छा पेपर बनाना हो तो। दशबोध रामदास की प्रमुख रचना है। अगर रचना की बात करें रामदास की तो कौन सी होगी? दशबोध जो है इनकी मुख्य रचना मानी जाती है। धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत इन्हें माना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और हमने भक्ति आंदोलन को पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।